अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ इस अरबिक ग्रामर के सेशन में। तो इसमें हम जैसे कि पिछले लेसन में हमारा हर्फ कंप्लीट हो चुका है। ओके, हमारा हर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। हमने उसके अंदर पढ़े थे 5 फ्रैगमेंट्स और 3 एडिशनल टॉपिक्स। ओके, 5 फ्रैगमेंट्स और 3 एडिशनल टॉपिक्स। तो हमारे 5 फ्रैगमेंट्स क्या थे? हमारे 5 फ्रैगमेंट्स थे इज़ाफ़ा, जो है हमारा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, हर्फ ऑफ जर एंड इट्स विक्टिम, हर्फ ऑफ नस्ब एंड इट्स विक्टिम, मौसूफ़ सिफ़ा और इस्मु इशारा। और हमारे 3 एडिशनल टॉपिक्स थे। हमारे 3 एडिशनल टॉपिक क्या थे? याद करिए, लाइन से याद करो। ओके, पहला था हमारा, पहले प्रोनाउंस था, उसके बाद फिगरिंग इट आउट इज़ था, फिर स्पेशल मुदाफ़। ओके, तो ये सब था हमारा फ्रैगमेंट्स। अभी हम है ना, जैसे हम लाइन बाय वाइज पढ़े हम वैसे ही जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह। मुदाफ़ बिफोर ऑफ होता है, मुदाफ़ इलैह आफ्टर ऑफ होता है। ये जो इज़ाफ़ा है ये किसी चीज़ की पोजीशन, अरबिक में कोई किसी की पोजीशन के लिए ये इज़ाफ़ा यूज़ होता है। मुदाफ़ को पहचानने के लिए वो वर्ड पे अल नहीं होना चाहिए और वो वर्ड लाइट होना चाहिए और उसका अगला वर्ड जर स्टेट में होना चाहिए। और अगर उसका अगला वर्ड जर स्टेट में हो तो वो हुआ मुदाफ़ इलैह और दोनों राइट नेक्स्ट टू ईच अदर रहना चाहिए। तो इससे ये हो जाते हैं हमारे परफेक्ट कैंडिडेट फॉर इज़ाफ़ा। फिर उसके बाद हम आए थे प्रोनाउंस पे। हमने 2 टाइप के प्रोनाउन पढ़े थे, एक डिटैच्ड एक अटैच्ड। जो डिटैच्ड है वो हर वक्त रफ़ा स्टेट में रहता है। डिटैच्ड वाले थे हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। जो हमारा अटैच्ड है ये है नस्ब पर जर स्टेट में। ओके, और फिर हमने देखे थे ये वर्ड्स हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, यी नी और ना। फिर हमने उसी को सब टेबल में डाले थे, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, आप जैसे कि देख सकते हैं। ओके, फिर हम उसके बाद गए थे हर्फ ऑफ जर। हर्फ ऑफ जर के भी हमने वर्ड्स पढ़े थे, बा, ता, काफ, लाम, वाव, मिन, फ़ी, अन, अला, हत्ता, इला। जैसे कि हमने हत्ता, अनटिल, फ़ी, इन, अन, अबाउट, ये सब हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद यही था सिर्फ हर्फ ऑफ जर। हर्फ ऑफ जर का काम ये रहता है कि वो अपने अगले वाले वर्ड को जर स्टेट में कर देता अगर ये वर्ड्स आए तो। फिर हमने हर्फ ऑफ नस्ब पढ़े थे, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लईता, लाकिन्ना, लाल्ला। इन्ना मतलब इंडीड, अन्ना मतलब दैट, का अन्ना मतलब एज दो। ओके, और हर्फ ऑफ नस्ब का भी काम वही रहता है, ये अपने अगले वर्ड को नस्ब स्टेट में कर देता है। तो ये हो जाता है हर्फ ऑफ नस्ब का विक्टिम। फिर ये हमारा गोल्डन रूल है, अगर इसम कोई भी अगर ये अटैच प्रोनाउन कोई भी इसम के साथ गया तो ये जर स्टेट में जाता है। अगर ये कोई हर्फ ऑफ जर के साथ गया अटैच हुआ तो ये हो जाता है जर स्टेट में। अगर ये कोई हर्फ ऑफ नस्ब के साथ अटैच हुआ तो ये होता है नस्ब स्टेट में। और फेल के साथ अटैच हुआ तो भी ये नस्ब स्टेट में होता है। ओके, तो ये रूल्स आपको, ये गोल्डन रूल्स आपको याद रखना है। इससे हो गया था हमारा। फिर हम आए थे स्पेशल मुदाफ़ पे। स्पेशल मुदाफ़ भी हमने पढ़े थे। ये स्पेशल क्यों, ये मुदाफ़ क्यों है? क्योंकि ये मुदाफ़ जैसे एक्ट करते हैं और मुदाफ़ जैसे दिखते भी हैं। इन पे अल नहीं और ये लाइट है और ये अगले वाले वर्ड को जर स्टेट में करते हैं, तो ये मुदाफ़ का काम भी करते हैं। और फिर इन्हें स्पेशल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बीच में ऑफ नहीं लाते हैं, और जबकि हमारे मुदाफ़ में वर्ड ऑफ यूज़ आ जाता है, लेकिन हमारे स्पेशल मुदाफ़ में वर्ड ऑफ नहीं आता है। तो इसके वर्ड से फ़ौक़ा, तहता, क़ब्ला, बादा, बैना, हरा, हौला, गैरा, दूना, इंदा, मा, लदुन, अय्यु, बाज़ु, कुल्लू, ये सब थे हमारे स्पेशल मुदाफ़ के वर्ड्स। फिर हमने पढ़े थे मौसूफ़ सिफ़ा। मौसूफ़ सिफ़ा को हम इंग्लिश में बोलते हैं नाउन एंड एडजेक्टिव। ओके, नाउन एंड एडजेक्टिव सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इंग्लिश में पहले एडजेक्टिव आता है और अरबिक में पहले नाउन आता है।
हमने और बहुत सारे पढ़े थे, ये दोनों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से है, ओके, लेकिन अरबी के सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से, हमने ये सब देखे थे। और फिर अगर आपको इनको पहचानना है कि ये मौसूफ सिफ़ा है कि नहीं, तो आपको उनके दोनों के SNGT मैच करना होगा। अगर ये दोनों के SNGT मैच हुए तो ये दोनों मौसूफ सिफ़ा है, और अगर नहीं मैच हुए, अगर उनमें से एक भी नहीं मैच हुआ, तो ये दोनों मौसूफ सिफ़ा नहीं है। फिर हमने देखे थे अबाउट पॉइंटिंग वर्ड्स। हमने पॉइंटिंग वर्ड देखे थे हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजही, हातानी, हाउलाई, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, ओके। ये सब थे हमारे पॉइंटिंग वर्ड्स। हमने देखे थे फर्स्ट और थर्ड मैस्कुलिन है, सेकंड और फोर्थ फेमिनिन है। फर्स्ट और सेकंड है हमारे नज़दीक ऑब्जेक्ट के लिए, नज़दीक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, और थर्ड और फोर्थ लाइन है हमारे दूर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए। फिर हमने इनकी मीनिंग्स देखे थे, और फिर हमने देखे थे फिगरिंग आउट इज़, ओके। ये थोड़ा वो टॉपिक है, फिगरिंग इट आउट इज़। तो इसके हमने 4 केस पढ़े थे। पहला केस है अ प्रॉपर वर्ड फॉलोड बाय अ कॉमन वर्ड। तो इसमें इज़ किधर आएगा, ये पहला केस है जिसमें इज़ आएगा, ये इज़ आएगा दोनों के बीच में, ओके। फिर हमने पढ़े थे हर्फ ऑफ नस्ब। हर्फ ऑफ नस्ब में से कोई भी ये हर्फ ऑफ नस्ब दिखा तो इसका मतलब इज़ आएगा। ये था हमारा सेकंड केस। और इज़ आएगा किधर, इज़ आएगा हर्फ ऑफ नस्ब और उसके विक्टिम के बाद, एग्जैक्ट बाद, उसके विक्टिम के बाद। फिर हमने पढ़े थे प्रोनाउन, रफ़ा प्रोनाउन, टू बी ऑनेस्ट, टू बी स्पेसिफिक। रफ़ा प्रोनाउन मतलब हमारे डिटैच प्रोनाउन, ये डिटैच प्रोनाउन के एग्जैक्ट बाद इज़ आएगा। हमारा फोर्थ और लास्ट केस था पॉइंटर्स। अगर आपको पॉइंटिंग वर्ड देखा तो मतलब इज़ आएगा, और इज़ आएगा किधर, इज़ आएगा हमारे पॉइंटिंग वर्ड के एग्जैक्ट बाद में। फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक अपने ख़त्म कर रहे थे। फिर इंशाल्लाह अगले सेशन से हम चालू करेंगे फ़ेल। जज़ाकल्लाहु खैर। ये था हमारा रिकैप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।